10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, वार्षिक परीक्षा के लिए हम विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो नमक और बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। तो उपधातुएं हैं। और एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने किया था। और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो जाइलम द्वारा। और विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो वेग कहलाती है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा आगे, जो कि है ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए। तो देखिए इस तरीके से। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से मैंने ऊपर क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए हैं। आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका, देखिए ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी लिखिए। तो तापमान का मात्रक तो होगा आपका केल्विन। जेल, तो इसका होगा जेली पनीर मक्खन। कार्बन, तो कार्बन का होगा आपका सी। केंद्रक, तो इसका होगा आपका कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, तो होगा आपका ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच, तो होगा आपका लेक्टोमीटर। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से इन्हें भी कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्था में विद्यमान होता है? तो 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध पदार्थ। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaOH2 होगा। और किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आगे है, तो देखिए ये रहा आपका चौथा प्रश्न, जो कि है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिएगा। देखिए, अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो असत्य होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो सत्य है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो असत्य होगा। बल एक अदिश राशि है, तो असत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो सत्य होगा। और ध्रुवों को निश्चित आयतन व निश्चित आकार होता है, तो यह आपका असत्य हुआ। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न आपका, ऊर्ध्वपातज को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ये हो गया आपका सातवां प्रश्न। आठवां हो गया, ये हो गया आपका नौवां प्रश्न। 10वां हो गया, 11वां हो गया, रंध्र के क्या कार्य है, ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। 13वां हो गया। तो देखिए, इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करिएगा। देखिए, पेपर का मैं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो अच्छे से इनको आंसर सही कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से आप पास हो सके। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया, और ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल पेपर में 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।